अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आपका प्यारा प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ दोबारा एक नई वीडियो लेकर आया है आपके पास, हकीकी कायनात की तरफ से। नाज़रीन, आज वो दिन है, समझ लें दिन स्टार्ट हो चुका है, जो बड़ा प्यारा नेक महीना, जो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का। नाज़रीन, ये छोटी बात नहीं है। क्यों? हमारे नबी प्यारे, जो हमारे लिए इनकी तारीफ ही कितनी करी है उतनी कम है। और बाकी इसमें अब नया महीना, जो नेक महीना, अल्लाह ताला जो मेरी प्यारी अवाम मेरे पाकिस्तान को तंदुरुस्त रखे, और जो मेरे प्यारे बहन भाई जो गैर मुल्कों में बैठे हैं उनको भी अल्लाह ताला अपने तंदुरुस्ती में लेकर आए। कोई भी बीमार है या कोई मुश्किलों में है तो अल्लाह ताला वो महीने में, अच्छे नेक महीने में अल्लाह ताला उनको हर बलामत, हर बुरी मुसीबत, हर बीमारी से दूर बचाए और तंदुरुस्त रखे। नाज़रीन, ये मेरी प्यारी टीम है। अब ये हम आगाज़ करते हैं वो जो महीना यकम का पहला महीने का दिन का शुरू स्टार्ट करते हैं। जो मेरा ये शेरी अल्लाह ता शेरी जो मेरा शागिर्द है, ये अब कुछ अल्फाज, कुछ नात वगैरह, कुछ तिलावत कर कर आपको बताया जाएगा, सुनाया भी जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरी तरफ से अहले इस्लाम को दिल की अथाह गहराइयों से रबीउल अव्वल का चांद मुबारक हो। प्यारे दोस्तों, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बाबरकत और पाक महीने में तशरीफ़ लेके आए, जो कि रहमतल लिल आलमीन है, जो तमाम जहानों के लिए रहमत है। तो हमें इस बात पे फ़ख्र है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। तो दोस्तों, आखिर हमने जाना है इस जहान फ़ानी को छोड़ के, तो सबसे अहम हमारे लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। तो उनकी जितनी भी तारीफ़ कर सके वो कम है, क्योंकि पूरा कुरान उनकी तारीफ़ में है। हम तो तारीफ़ कर भी नहीं सकते, हमारे पास ऐसे अल्फाज ही नहीं है। तो अल्लाह पाक हम सब को अपने प्यारे हबीब के सदके तमाम मुश्किलों से, परेशानियों से निजात दिलाए, बीमारों को शिफा दे। और अल्लाह पाक हम सब के जिन भाइयों के कारोबार सही नहीं चल रहे, उनके कारोबार ठीक करे, और जिनके पास औलाद नहीं है, अपने प्यारे हबीब की आमद के सदके में सबको नरीना औलाद अता फरमाए। तो दोस्तों, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस बाबरकत महीने की चांद चढ़ने की खुशी में कुरान पाक की एक आयत तलावत करूंगा, एक छोटी सी सूरत तलावत करूंगा। तो प्लीज समाअत फरमाइएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। सदकल्लाहु अज़ीम। तो अजीज दोस्तों, मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से, और हमारे उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ की तरफ से, हकीकी कायनात चैनल की तरफ से अहले इस्लाम को दिल की गहराइयों से फिर से रबीउल अव्वल का चांद मुबारक हो। तो दुआ में याद रखिएगा। तो अब बाकी जो हमारा प्रोग्राम का सिलसिला है, वो अब मेरे दोस्त आपको कहानी सुनाएंगे, तो हम उसकी तरफ अब चलते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से दरख्वास्त है
कि जिस तरह आप हमारे साथ तावन कर रहे हैं, मज़ीद तावन कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और लाइक करना ना भूलिएगा। तो आपकी ये मोहब्बत हमेशा हमारे साथ रहेगी। हम हमेशा आपको दुआओं में याद रखेंगे और आप भी हमें दुआओं में याद रखिएगा। जी, कौन कहानी सुनाएगा? जी प्रोफेसर साहब, मैं सुनाऊंगा कहानी। जी जी। कहानी यूँ है प्रोफेसर साहब के ना, मेरा दोस्त कहानी बता रहा था कि उसका कज़न था, यानी कि फूफो का बेटा था। फूफो का बेटा था, यानी कि उसके फुफड़ जो था ना, उसकी दो शादियां हुई थी। पहली बीवी से एक बेटा था, सेकंड जो उसने बीवी की उसमें से दो बेटे और एक बेटी थी। तो पहला जो बेटा था वो तो बड़ा था, पर पहले शादी की थी उसने। उसके तकरीबन 5-6 साल बाद उसने दूसरी शादी की, यानी कि वो बड़ा बेटा हो गया। तो उस वक्त गुजरता गया, यानी कि बड़े हो गया, उसकी भी शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए जो पहली बीवी से था। तो दूसरी बीवी से उसके भी बच्चे जवान हो गए, उन्होंने भी शादी कर दी। अब तकाजा आ गया दौलत का, यानी कि जायदाद का। उन जो उसका वालिद साहब था ना, उसकी ना यानी 2 मुरब्बे जमीन थी, यानी कि उसको 25 एकड़ होती है ना एक मुरब्बे में। हाँ जी, तकरीबन 50 यानी कि एकड़ जमीन थी, टोटल जमीन थी। अब पहले वाला जो पहली बीवी से था, वो बड़ा बेटा था, उसने कहा भाई मुझे तो आधा हिस्सा दो। उसने कहा भी आधा हिस्सा बन ही नहीं सकता तुम्हारा। उसके वालिद साहब कह रहे थे, वो कहते हैं कि जो दूसरे बहन भाई हैं उनको भी देना है, तो जो डिवाइड होता है उस हिसाब से मिलेगा, एकदम से तो आपको मिल ही नहीं सकता आधा। वो बड़ा मामला खराब हो। उसने गुस्से से आगे ना वो घर छोड़ के चला गया। वो बड़ा बेटा जो पहली बीवी से था, घर घर छोड़ के चला गया। उसने कहा भाई मैं जा रहा हूँ, खैर चला गया, अलग रहना शुरू हो गया। हवेली उधर उन्होंने ली, जो भी मामला था रह रहे हैं उधर। उसके बाद ना उसकी बीवी जो थी ना, उसने उसको ना तवीज़ डाले, किसी के पास गई तवीज़ डाले कि ये ना अपने माँ बाप से ना जाके, यानी कि जो हिस्सा बनता है वो ले। ये तो वैसे ही बैठ गया, अब हाथ पे हाथ रख के, तो वो तो इसके हाथ से चली जाएगी जमीन, इसका बाप दूसरे पे। उसने तवीज़ डाले, वो उसको उल्टे पड़ गए, उल्टे पड़ गए। वो दिनों दिनों में ना ऐसे, यानी कि वो कहते हैं ना स्लिम हो गया, सूंघना शुरू हो गया, स्लिम हो गया, यानी कि ढांचा जिसको कहते हैं ना वो बन गया। वो उसकी आवाज़ भी चेंज हो गई, वो जो भी बुलाता उसकी आवाज़, यानी कि कहते हैं ना 7 से 8 किस्म की आवाज़ निकली उसकी। ना वो पता चले वो बकरी बोल रही है, ना पता लगे वो भैंस बोल रही है, ना पता चले वो क्या बोल रही है। अजीब किस्म की आवाज़, और उसकी आंखें बड़ी हो गई रेड कलर, और आवाज़ें निकालना, जिससे भी मुखातिब हो तो आवाज़ चेंज। वो परेशान भी है क्या, एकदम जैसे एक मुर्दा बन गया, ढांचा बन गया मुर्दे का, ढांचा बन गया। वो बड़े परेशान, वो लेके इधर भाग उधर, किसी की समझ में ना आए। अब वो उसके पता चला उसके वाले साहब को, हॉस्पिटल भी लेके गए। हॉस्पिटल का नहीं, उसके वाले साहब को पता चला कि वो किसी अल्लाह वाले के पास ले गया कि इसको क्या। उसने कहा भाई इसको तो बड़ा मसला हो गया, ये तो हमारे बस में नहीं है। तो खैर उसने, वो जो इलम वाला आया, उसने कहा उसके बस में नहीं, उसने उसको पकड़ लिया। और हालांकि वो स्मार्ट है, बिल्कुल स्लिम हो चुका है, मुर्दा बन चुका है एक हिसाब से। जब उसने इलम वाले को पकड़ लिया, वो तो बेचारा वो अपने समझ लगा अपने कपड़े भी फाड़ के भाग गया। इतना खतरनाक, इतनी ताकत उसके अंदर आ गई भाग। यानी कि उसने कहा ये क्या भाई। वो फिर किसी और के पास लेके गया, वो ना पिकअप में ना उसने जरिए चारपाई के ऊपर वो लेटा हुआ है, उठ तो सकना भी। वो कहते हैं ना किसी के पास ले गए, पिकअप में डाला, ओपन थी, उनको उसके ऊपर छत वगैरह थी। जब वो चारपाई में डाला है उसको, तो चारपाई टूट गई, यानी कि लकड़ी की चारपाई थी, यानी कि टूटना शुरू हो गई। खैर वो किसी तरीके से ना किसी अल्लाह वाला के पास लेके गए हैं। तो वहां पे ले गए, तो उसमें ना जब देखा है उसको, इतनी दूर है, थोड़ा सा फासले में, जब उसका वो घर है या डेरा जो भी है, आस्थाना, उसने देखा है कि वो आ गया। उसने भी देखा यार ये बंदा कोई ना बड़ी बुरी हालत में आया। उसके बाद गया वो, फिर मंजिल ज्यादा ही टूट गई, चार पे, जैसे वो बंदा जमीन पे गिर गया है, चार पे ऐसे टूट गई।
उन्होंने उठा के बड़ी मुश्किल से उसके पास ले गया। उसने कहा ठीक है, मुझे पता चल गया इसको क्या मसला है। उसको आगे पढ़ना शुरू हो गया, फूकना जैसे उसकी ना ऐसे, यानी कि नाक बंद है, मुंह से हवा निकालना शुरू हो गया वही मुर्दा। उसको पढ़ के उसको पकड़ लिया उसने। वो खैर बड़ी मुश्किल से उसने भी उसको जो भी पढ़ा पढ़ाया, जो भी किया, पानी दम करके दिया उसको कर। खैर ये कि उसको उसने छोड़ दिया फिर। तो फिर उससे पूछा उन्होंने, जो चीजें थी उसके अंदर, उसकी पूछा भाई कौन है आप। उसने कहा, उन्होंने बताया कि भाई हम यानी कि ईसाई हैं, हमें यानी कि बुलाया गया, हम खुद नहीं आए। उसने बताया कि किसने भेजा है तुम्हें। उसने कहा इसकी बीवी ने भेजा भाई हमें, ये मामला आता है। खैर ये है कि वो बंदा एकदम से ठीक नहीं हुआ, लेकिन ये एक कंट्रोल हो गया था उसके हाथ में, कंट्रोल हो गया। तो उन्होंने कहा चले ठीक है, 3-4 दिन, तकरीबन एक हफ्ता वहां पे रहा है उसके आस्थाने पे। उसके बाद जाके फिर बेहतर हो गया था वो। लेकिन वो था वो यानी कि वैसे ही, जैसे जैसे ना सुखड़ा हुआ था उसको, यानी कि वो नहीं, यानी कि, लेकिन ये था कि बेहतर हो गया था, आवाज उसकी बेहतर हो गई थी। उसके बाद फिर उसको ना ऐसा ले गए, लेकिन ये उसके बाप ने उसको फिर दी नहीं जमीन उसको। उसकी बीवी वैसे की वैसी फिर रहेगी। जो उसने किया अपने, वो कहते ना, अपने मर्द को भी वो बेटी होने वाली बात थी। तो वो बेचारे की हालत ही इस तरह को, वो एक बुढ़ापे में चला गया, यानी उसकी भी औलाद जवान होगी, तो वो खत्म होने वाली बात थी। तो बात करने का ये मकसद है कि इल्म, यानी कि इस तरह की आवाजें जो कहते हैं कि ना पता लगे भैंस का ना बकरी का पता चले, लेकिन था वो बिल्कुल अजीब किस्म की, लेकिन पता चला कि वो क्रिश्चियन थी। तो बात करने का ये मकसद था प्रोफेसर साहब के, वो क्या माजरा था कि दौलत के पीछे उन्होंने अपना खामद भी खोल दिया। पता क्या बात मैंने आपको पहले भी एक बात बताई है। ये पोजीशन जो है नहीं थे, वो औरत ने अपने खामद के ऊपर किया है, ठीक है नहीं। ऐसे ही वो किया उसने, अपना बंद मुठ चढ़ाई है। अपने बंदे को ये इसलिए किया कि वो बंदा अपना हिस्सा ले, और जो भी इसकी दौलत है मैं ले लूँ। लालच रखी उसने। उसने ये नहीं चीज़ देखी मैंने ये क्या काम कर रही हूँ, मैं क्या नहीं काम कर रही हूँ। मुझे सोचना चाहिए मैंने अल्लाह तरफ भी जाना है, मैंने ये सारी उम्र ये नहीं रहना मेरा खामद है, मैं ज़्यादा खुदा है, मैं क्या कर रही हूँ। लेकिन उसने चीज़ें नहीं देखी। उसने काम करवाया, काम करवा कर देखा, कहते हैं पंजाबी में, मेरे हाथ में भी कुछ भी नहीं, उसके हाथ में भी कुछ भी नहीं, खाली वो भी लगेगी, क्या मिला उसको। कुछ भी नहीं। ठीक है, जो वो सोचना चाहते थे वो तो गेम हुई नहीं उसकी, जो करना चाहते थे वही मसला नहीं हुआ। कहते नहीं, कोई अपना पशामा जो होता नहीं, ये साथ जो बीवी होती है ये दुश्मन बन जाती है, या अपना खून दुश्मन बन जाता है दौलत के पीछे, या फिर कोई दोस्त या कोई कारोबार दोस्तों में, या फिर किसी को तकलीफ होती तो वो ये काम करता है, जब किसी को तकलीफ ना हो वो कभी काम नहीं ये करेगा। बात समझ आइए। और बाकी अल्लाह ताला हदायत दे उसको भी, और उसको भी अपनी निगरानी में रखे अल्लाह ताला, ठीक है। और अपने प्यारे नबी के सदके रखे, क्यों आपको पता दिन भी बहुत पाक है, ठीक है नहीं, और बहुत दिन अच्छा है। अल्लाह ताला हर बंदे को तंदुरुस्त रखे अपने प्यारे नबी के सदके, ठीक है जी। को पैदाइश है हमारे प्यारे नबी की। और जी किसी ने बात, किसी ने सवाल करना। जी नाज़रीन, देखा है ये जो बात की है इसने, आजम भाई ने बात की है। देखें लोग ऐसे भी होते हैं, देखो उसकी वाइफ है, आपने सारी बातें सुनी है, देखो उसकी वाइफ है, वाइफ ने क्या किया है कि दौलत के पीछे अपने बंदे को, खामद को इल्म किया, इल्म वो किया। वो कहते हैं, मैंने आपको बताया था ये बंद मुठ होती है, बंद मुठ बड़ी खतरनाक होती है, ये नहीं देखती मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन वो बंदा सोच में पड़ जाए तो वो अपने काम में लगा रहता है। आज कुछ भी नहीं, उसके हाथ में भी कुछ भी नहीं है, ना उसके हाथ में कुछ ना वो उसके हाथ में कुछ, देखो बीवी के हाथ में कुछ नहीं, खामद क्या है, दी एंड इसका हो रहा है। बाकी अल्लाह ताला है जो उसको, अल्लाह ताला अपनी निगरानी में जो उसको तंदुरुस्त कर दे, या अल्लाह ताला कर दे। बकाया उसने तो हद कर दी है। बाकी लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने मतलब के लिए पता क्या क्या कर देते हैं। नाजरीन, आप हमारी नेक दिन के लिए बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और दूसरी बात, हमें सब्सक्राइबर करें, लाइक करें और बेल आइकन करें, जो आप तक नई वीडियो आ सके। और अब हमें इजाज़त दें हमारी प्यारी टीम और अपने प्यारे भाई को, प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ को। अल्लाह हाफिज़।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم.